हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एंड पूछा भी जा सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एंड देखते हैं बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। तो ये जो आपकी जो थ्योरी दी गई है पूरी, इसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसकी इम्पोर्टेंट बताता हूँ क्या है। इसमें सबसे पहले पूछेगा कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसके हम जो समीकरण है उसकी सहायता से देख लेते हैं इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो हमें ये यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड दिया एंड जल दिया H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया तथा अमोनिया गैस दी गई। अब इसको हम सबको मिलाया गया, इनकी अभिक्रिया कराई गई तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ देखो हमें, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ, जो कि हमारा बेकिंग सोडा ही होता है, एक प्रकार से बेकिंग सोडा ही होता है। तो अब हम इसकी अगर थ्योरी लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम इस पूरे की थ्योरी लिखेंगे कि हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार से प्राप्त हुआ, तो किस प्रकार से लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इसका जो रासायनिक नाम है वो यही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और सूत्र NaHCO3 है। आई होप इतना आपको समझ में क्लियर होगा। बेकिंग सोडा का उपयोग देख लेते हैं, इसके क्या उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। जो बेकिंग सोडा एक टार्ट्रिक अम्ल है, जैसा मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या फिर जल में मिलाया जाता है तो यह निम्न अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है अभिक्रिया, तो यहाँ पर जो देखो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, जब इसकी किसी अम्ल से करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ प्लस जल प्राप्त हुआ। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो प्राप्त हुआ इसका ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्यों प्राप्त हुआ एंड इसका यूज क्या है, चलो देखते हैं अगले। इसका यूज अभी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक को खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। आपने केक देखा होगा आपने, केक बहुत मुलायम होता है। केक मुलायम इसी की वजह से होता है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। जब बेकिंग सोडा डाला जाता है तो वो किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है एंड स्पंजी हो जाता है, वो मुलायमदायक हो जाता है। आपने देखा होगा केक, इतना आपके समझ में आया। एंड इसका सेकंड यूज देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिक एक संघटक है, मतलब अगर किसी की गैस होती है तो ये क्षारीय प्रकृति का है। अगर किसी को एसिडिटी होती है तो समझ लो एसिडिटी होती है तो वो उसकी मतलब जो पेट का pH होता है वो 7 से कम हो जाता है, मतलब अम्लता बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्षारीय प्रकृति का है। जब इसको मिलाते हैं उसमें, मतलब किसी टैबलेट के द्वारा हम लेते हैं तो वो उसको उदासीन कर देता है, जिससे हमारी गैस में राहत मिल जाती है, समझ लो। इसीलिए ये एक एंटीसेप्टिक के काम में भी आता है, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया। एंड ये है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो आग वगैरह कहीं पर लग जाती हैं तो उनमें आग बुझाने के काम में अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। आई होप आपकी ये टॉपिक समझ में आया होगा कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हम इस यूट्यूब चैनल पे वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। हम इस यूट्यूब चैनल पे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको यूनिक तरीके से पढ़ाई करना है, बहुत स्मार्टली पढ़ाई करना है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी यूनिक वीडियो के साथ।